आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम आपको बताएंगे कि जो लेटेस्ट न्यूज़ आपने कुछ दिन पहले हमारे चैनल के थ्रू भी देखी कि इन चार्जेस को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए या इसको मज़ीद स्ट्रिक्ट करने के लिए बहरिया ने ये कंपल्शन कर दी है कि आप अपने प्लॉट को अगर सेल करने जा रहे हैं और आप NTC भी अप्लाई करते हैं, नो डिमांड सर्टिफिकेट। अस्सलाम वालेकुम जी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम आपको ब्रीफ करेंगे बहरिया लाहौर प्रोजेक्ट्स में बहरिया की तरफ से इम्प्लीमेंट किए जाने वाले पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस के बारे में। जो क्लाइंट्स हमारे रेगुलरली हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि मई 2020 से स्टार्ट होने वाला ये सिलसिला, जिसमें प्लॉट होल्डर्स को थ्रू ईमेल्स और थ्रू डिफरेंट नोटिस ये चीज़ आगाह की गई कि आप अपने प्लॉट के अगेंस्ट पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस को पे करें और अपने प्लॉट का पोजेशन जो है वो जल्द से जल्द हासिल करें। और इसी पीरियड के दौरान एक बार बार ये चीज़ कही जाती रही कि इन चार्जेस को अगर आप जमा नहीं करवाते तो इनको इंक्रीज़ भी कर दिया जाएगा और इवन दो कि इनमें 20% का इजाफा भी कर दिया गया। तो अब जो चार्जेस हैं वो न्यू चार्जेस के ऊपर आपके ये चार्जेस अप्लाई हो रहे हैं, आपका पोजीशन अप्लाई हो रहा है और उसके बाद फिर आप अपना पोजीशन लेटर जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इस पे जो लास्ट डेट आई थी, जैसे मैंने बताया कि मई 2020 के अराउंड ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था और डेट में एक्सटेंशन के साथ साथ जो लास्ट डेट आई वो 31 अगस्त 2021 की दी गई कि आप अपने प्लॉट के अगेंस्ट पोजीशन जल्द से जल्द अप्लाई करें और अपना पोजीशन लें। इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इसमें 31 अगस्त के बाद फिल वक्त अभी तक तो कोई इजाफा इस डेट में नहीं किया गया और ये लास्ट नोटिस उसी तरह से है 31 अगस्त का और ये डेट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ख़त्म भी हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक यहाँ पे मतलब बहरिया में पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पे करने का या बहरिया की तरफ से इन चार्जेस को कलेक्ट करने का सिलसिला स्टिल जारी है विदाउट एनी अदर एक्सटेंशन इन डेट। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम आपको बताएंगे कि जो लेटेस्ट न्यूज़ आपने कुछ दिन पहले हमारे चैनल के थ्रू भी देखी कि इन चार्जेस को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए या इसको मज़ीद स्ट्रिक्ट करने के लिए बहरिया ने ये कंपल्शन कर दी है कि आप अपने प्लॉट को अगर सेल करने जा रहे हैं और आप NTC भी अप्लाई करते हैं, नो डिमांड सर्टिफिकेट, तो वो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने अपने प्लॉट के अगेंस्ट पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस को क्लियर नहीं किया। तो ये सिचुएशन है और अगर ये आप NTC अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर अपने प्लॉट को सेल कर देना और ट्रांसफ़र किसी दूसरे के नाम पे करवा देना तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मींस के बिफोर ट्रांसफ़र, बिफोर सेलिंग ऑफ योर प्लॉट यू हैव टू क्लियर ऑल सच चार्जेस। ये चीज़ क्यों हुई, इसमें आप क्लियर हैं कि मतलब बहरिया की तरफ से डिफरेंट नोटिस में बार बार आगाह किया जाता रहा। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स, काफ़ी प्लॉट होल्डर्स जो हैं वो इस हवाले से डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते रहे। कुछ क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने कुछ स्टार्टिंग नोटिस पे ही अपने पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस को जमा करवा दिया और क्लियर करवा लिया। कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो अभी डबल माइंडेड थे कि मतलब इनको क्लियर करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, बहरिया की तरफ से कोई रिलैक्सेशन आएगी या थोड़ा सा बैक फुट पे होंगे या कोई इस तरह की चीज़ कि जिससे आसानी पैदा हो सके इन चार्जेस को पे करने में, वो इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हो या कोई और चीज़ हो या फिर इन दी फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन इन डेट्स हो। और कुछ परसेंटेज इस तरह की थी कि जो बिल्कुल भी इन चार्जेस को जमा करवाने के हक़ में नहीं थे और वो यही देख रहे थे कि ठीक है नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा उसको उस टाइम पे देखेंगे, फ़िलहाल हम चार्जेस को जमा नहीं करवाएंगे। तो ये मिला जुला सा रद्द अमल प्लॉट होल्डर्स की तरफ से था। लेकिन अब जो बहरिया की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन की गई है ये इस तरह से है कि आप लाजमी अपने चार्जेस को जमा करवाएं, अदरवाइज़ आप सेल या परचेज़, ज़ाहिर बात है कि जो परचेज़र होंगे, जो बायर होंगे, जब उन्होंने बाइंग करनी है तो उनको भी वो चार्जेस क्लियर मिलेंगे। अगर क्लियर नहीं है तो उनको क्लियर करने पड़ेंगे और वो एडजस्टमेंट जो है वो निगोशिएशन में विद द सेलर तय करनी होगी। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि ये चार्जेस एट द टाइम ऑफ एनी ट्रांजैक्शन बहरिया को क्लियर किए जाएंगे, चाहे वो बायर की तरफ से हो चाहे वो सेलर की तरफ से हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि इन चार्जेस की इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन के बाद मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी। क्या ये मार्केट बहरिया ऑर्चर्ड की मार्केट हो या बहरिया टाउन की मार्केट हो या बहरिया लाहौर प्रोजेक्ट्स की मार्केट हो, क्या ये स्टक हो जाएगी? क्या ये तेज़ी से ऊपर जाने का सिलसिला जो जारी है वो इसी तरह से मार्केट बहुत ज़्यादा राइज रहेगा या मार्केट रिवर्स या फॉल की तरफ जाएगी? तो ये चीज़ें, ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है आपको अपने अपकमिंग डिसीजंस के लिए रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टीज़। अपनी प्रॉपर्टीज़ को बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए या होल्डिंग के लिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि करंट पॉलिसीज़, किसी भी स्पेसिफिक सोसाइटीज़ की जो करंट पॉलिसीज़ हैं वो क्या इम्पेक्ट करने जा रही हैं आपके करंट प्रॉपर्टीज़ पे या करंट मार्केट पे। तो इस हवाले से मैं पहली चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स थोड़ा सा ये नेगेटिव हुए हुए इस हवाले से कि हमें डीलर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी और आप अपने प्लॉट को सेल कर दें, जिस भी प्राइस में है, जो भी प्राइस मिल रही है आप सेल करें। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्केट जो है बहरिया ऑर्चर्ड की हो या टाउन की हो, ये तकरीबन 3-4 साल एक जगह पर स्टिल स्टक बड़े
नॉर्मल सी फ्रीक्वेंसी के साथ ऊपर नीचे होने के साथ एक जगह पर रुकी रही थी। तो उसके बाद पिछले 8-10 माह में या मैक्सिमम 1 साल में जो एक चेंज आया है, जो राइज़ आया है, बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इजाफा जो प्राइसेस में आया, जो प्राइसेस बेहतर हुई हैं सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये चीज़ में आप क्लियर रहें कि ये मार्केट रिवर्स होने के बहुत मिनिमम चांसेस हैं। हम अपना एनालिसिस दे सकते हैं। मार्केट सिचुएशन जो है वो डिफरेंट फैक्टर से डिफरेंट टाइम्स पे चेंज हो सकती है और बड़ी तेज़ी से भी चेंज हो सकती है। लेकिन करंट सिचुएशन में जो हमें चीज़ नज़र आ रही है, जो लॉजिकल रीजंस हमारे पास हैं, वो यही है कि आपने देखा कि कोरोना की 4th वेव के दौरान काफ़ी चांसेस है कि बाकी चीज़ें स्लो डाउन हुई तो प्रॉपर्टी मार्केट रिवर्स हो सकती है, लेकिन नहीं। आप बैरियर आउटलेट फेज़ 4 की एग्जांपल देखें, आप बैरियर टाउन के डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट ब्लॉक्स को देखें कि उनमें ग्रेजुअल राइज, ग्रेजुअल इंक्रीज़ का सिलसिला इस सिचुएशन में भी जारी रहा। मुहर्रमुल हराम के दौरान वैसे चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं, बाइंग सेलिंग उस तरह से नहीं होती, लेकिन स्टिल रिवर्सल या डाउनफॉल प्राइसेस में देखने में स्टिल नहीं आया। तो अब ये जो चार्जेस इंप्लीमेंट किए गए हैं, इसके साथ भी ये चीज़ कहना कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी और बुरी तरह से रिवर्स हो जाएगी या नीचे आ जाएगी, ये चीज़ जो है हमारे एनालिसिस के मुताबिक ठीक नहीं है। और मार्केट जो है इंशाल्लाह एटलीस्ट स्टक रहेगी। स्टक रहने से ये मुराद नहीं है कि एक जगह पे फंस गई या ऑलरेडी मार्केट जहां आ चुकी है, जहां पर प्राइसेस पहुंच चुकी हैं, अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल भी हो जाती है, थोड़ी देर रुक भी जाती है, स्टक कह लें, स्टेबल कह लें, कोई वर्ड आप यूज़ कर लें, तो वो एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। इतनी मतलब बुरी सिचुएशन में, इस तरह की करंट सिचुएशन में, इस तरह की करंट पॉलिसीज़ में मार्केट का स्टक रहना या एटलीस्ट एक जगह पर रुक जाना प्राइसेस का, ये भी इन अदर वर्ड्स अ काइंड ऑफ गेन ही है अगर मार्केट रिवर्स नहीं होती। दूसरी चीज़ गेन या इंक्रीज़। मार्केट ग्रेजुअली पिछले कुछ अरसे में 6-8 माह में तो ग्रेजुअली ऊपर गई है, मतलब इसमें एक स्टॉप नहीं आया। स्पीड स्लो डाउन ज़रूर होती रही है, लेकिन प्राइसेस बेहतर होती रही हैं। तो अगर अब वो जो गेन है या वो इंक्रीज़ है वो वक्ती तौर पर, ज़ाहिर बात है बाइंग सेलिंग इफेक्ट तो होगी इस तरह की पॉलिसी से, इस तरह के डिसीजन से, लेकिन ऐसा कहना कि मार्केट बिल्कुल रुक जाएगी, लोग बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसकी एक रीज़न ये है कि आप देखते हैं कि आपने अगर 10 मरले का प्लॉट बाय करना है, फॉर एग्जांपल आपने LD अप्रूव्ड एरिया में बाय करना है, जहां आपको टैक्सेस इंक्लूड करके 3.5-4 लाख के राउंड अबाउट आपकी ट्रांसफ़र फीस पड़ जाती है। तो बायर का ये माइंड होता है कि हमने ये चीज़ बाय करनी है और इसको बाय करने में हमारा एडिशनल एक्सपेंस इतना है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ मतलब पोजेशन और यूटिलिटी चार्ज, ये सिर्फ एक माइंड गेम है। वक्ती तौर पे बर्डन ज़रूर बनता है, जो ऑनर्स हैं, जो प्लॉट होल्डर्स हैं, हर कोई जो है इतने ज़्यादा, मतलब किसी के 2-4 प्लॉट्स हैं तो वो पैसे जेब में रख के नहीं बैठा हुआ कि वो एकदम से ऑर्डर्स आए और वो 3-4 प्लॉट्स के अगेंस्ट अपने चार्जेस को क्लियर कर दे। उसके बावजूद अगर आप अपने प्लॉट्स को मतलब पे कर भी देते हैं किसी तरह से, तो इट्स नॉट योर लॉस। आपने जो अमाउंट बहरिया को पे की पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस की मद में, आप नेक्स्ट बायर से वो चार्ज कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि मतलब मेरा प्लॉट अगर 60 का है, अराउंड 5 लाख मैंने पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पे किए हुए हैं, तो तकरीबन 65 लाख जो है वो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ और उसके राउंड अबाउट में अपना प्लॉट सेल करूँगा। तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लॉस। एक तरह से इसको आपका मस्ट एक्सपेंस बना दिया गया है, लाइक अदर एक्सपेंसेस, लाइक जैसे ट्रांसफ़र के टाइम पे आप पोजेशन चार्जेस या यूटिलिटी चार्जेस के अलावा इससे पहले जो चीज़ें चल रही हैं, जिसमें आपके मेन बुलेवर्ड, कॉर्नर, फेसिंग पार्क, कैटेगरी, एनी काइंड ऑफ सरचार्ज, फाइन, एक्सेस लैंड, कोई भी आपके किसी भी तरह के भी एक्सपेंसेस होते हैं तो आप बैरियर को वो नील करके दे रहे होते हैं, आप उनको क्लियर कर रहे होते हैं। तो इन पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस को भी उस तरह के चार्जेस का पार्ट बना दिया गया। जब ये होगा तो सारी बात है, जिसने बाइंग करनी है वो बाइंग करेगा अपनी जगह, जिसने सेलिंग करनी है वो क्लाइंट्स हमारे सेलिंग भी करेंगे और चीज़ें रुक नहीं सकती। तो इस हवाले से आप बड़े तसल्ली बख्श रहें कि इंशाल्लाह चीज़ें टाइम के साथ साथ बेहतर ज़रूर होंगी। वक्ती तौर पे ये स्ट्रिक्ट डिसीजन ज़रूर है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये आपकी ट्रांजैक्शंस का पार्ट बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको मैंने बताया कि आप किसी भी प्लॉट को बाय करते हुए उसके अदर एक्सपेंसेस देखते हैं। ख़ास तौर पे वो क्लाइंट्स जिन्होंने घर बनाने के लिए लेना है, जिन्होंने प्लॉट बाय करना है नॉट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट बट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेस, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको ये माइंड में होना चाहिए आज नहीं तो कल किसी ने 6 माह बाद घर बनाना होता है, किसी ने 1 साल बाद, तो उस टाइम पे तो आपने ये पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस देने थे, तो वो बर्डन जो आपने बाद में पे करना था वो आप अभी पे करके तो उसमें से बाहर आ जाते हैं। अगेन मैं ये कहूँगा, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं या क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इस चीज़ में। ज़ाहिर बात है प्लॉट होल्डर्स के लिए वक्ती तौर पर ये ज़रूर एक परेशानी है और ये इशू काफ़ी देर से चल रहा था कि जिसमें लोग कह रहे थे कि मतलब हम क्यों पे करें।
तो ये सिचुएशन है, मार्केट इंशाल्लाह रिवर्स नहीं होगी, बैक नहीं होगी और मार्केट मैं ऐसे ही कहूँ कि राइज़ हो जाएगी या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा, तो वो भी वक्ती तौर पर चीज़ रुक ज़रूर सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ के चांसेस हैं वो यह है कि मार्केट एक जगह पर कुछ टाइम के लिए स्टेबल ज़रूर हो सकती है ड्यू टू सच पॉलिसीज़। बाकी इसके अलावा आपको मार्केट से रिलेटेड, मार्केट सिचुएशन से रिलेटेड, आपके प्लॉट्स के बाइंग सेलिंग के हवाले से या किसी स्पेसिफिक एरिया में प्लॉट को होल्ड करना या इन्वेस्टमेंट को शफल करना, बहरिया से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट में किसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस को पे करने में आपको किसी तरह की हेल्प रिक्वायर्ड हो, असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो, आप एट एनी टाइम हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे बड़ी फेयर सी जो राय है वो आपको दे सकें, ओपिनियन दे सकें, आपको हेल्प आउट कर सकें और आपको सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा जो हमारा एनालिसिस है, आप किस हद तक इसे एग्री करते हैं, आप डिसएग्री करते हैं, आपके मतलब मुताबिक क्या सिचुएशन है या बहरिया की जो मार्केट है वो राइज करेगी, वो फॉल करेगी, रिवर्स होगी या स्टेबल रहेगी। अपनी जो आपकी राय है उससे हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो नोट्स हैं, जो आपकी तरफ से फीडबैक है, उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाता है कि हम आने वाली वीडियो जो है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी किस्म की हेल्प के लिए मेरे दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एट एनी टाइम। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.rupn.com। इस वेबसाइट को भी आप विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।